5 वर्ष में आपका हो रहा है कितना, 5 वर्ष में हो रहा है कितना, 2400 हो रहा है। और 6 वर्ष में कह रहा है कितना हो रहा है, 6 वर्ष में कितना हो रहा है, आप कह दीजिए 2520 हो रहा है। यही हो रहा है ना। तो कह रहा है रेट क्या होगा, इसकी दर पूछा है, रेट क्या होगा, रेट। हम चाहें तो कल तक जो फार्मूला बताए हैं उससे भी लगा सकते हैं, हम चाहें तो उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें उतना लंबा लगाने की जरूरत नहीं है। लंबा तो था नहीं, था तो आसानी। कौन सा था, बड़ी राशि बटे छोटी राशि, यही तो था। तो बड़ी राशि क्या है बोलो, 2520, यही लगाते हैं। हमने कहा 2520 है और बटे छोटी राशि क्या है, 2400 है। हमने क्या बताया था दूसरे स्टेप में, हमने कहा था दोनों को काटना है तो 0 से 0 काटो। किससे कटेगा बोलो, ये 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 छम 12, ये कटेगा क्या, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। और काटेंगे इसको, ये कटेगा कितनी बार कटेगा देखो, 6 दूनी 6 एक कम 6, ये 6 दूनी 12, क्या आ गया बोलो, 21/20 आ गया। 21/20। हमने कहा था पावर जितना समय हो उतना पावर करना, तो समय कितना है, एक समय है तो पावर भी 1 करना है। यानी हमें इतना करने के बाद फिर क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। क्या लेना था, डिफरेंस। तो क्या हो जाएगा 1 और बटे 20 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे बोलो, 100 से। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 पंचे 100, 5% रेट हो जाएगा इसका। रेट क्या हो जाएगा, 5%। ठीक है। लेकिन इसे हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। देखो ये तो काफी सवाल इस टाइप से लगाया, मैंने दूसरा तरीका बता रहा है। अगर एक वर्ष का है और आपको काटने पीटने में झाम हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, सेम होता है। 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज सेम होता है, तो रेट भी मिल जाएगा हमें, दर भी मिल जाएगी, वहां से भी मिल जाएगी, कहां से, साधारण ब्याज से। तो एसआई का फार्मूला क्या पढ़ा था आपने, एसआई। इसे एसआई से भी लगा सकते हैं, भले ही चक्रवृद्धि ब्याज का है क्योंकि 1 वर्ष है। तो एसआई का फार्मूला क्या पढ़ा था आपने बोलो, पी गुणे आर गुणे टी बटे 100, यही तो पढ़ा था। लेकिन हमसे पूछा रेट, तो अगर रेट को हम बचाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रेट का फार्मूला क्या होगा बोलो, रेट बराबर क्या होगा, एसआई गुणे 100 और बटे क्या होगा बोलो, पी इंटू टी। तो पी क्या है, पी तो हम इसी को मानेंगे ना, और टाइम क्या मानेंगे, एक। तो क्या हो जाएगा, रेट बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज क्या आएगा, दोनों का अंतर। तो 2520 2420, ब्याज कितना आया 120, कितना आया 120, गुणा क्या करेंगे 100 करेंगे, बटे क्या करेंगे बोलो 2400। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 12 दहम्मा 120, 12 दूना 24, 2 पंचे 10, यानी रेट हमारा कितना आ गया 5%। भैया अगर ये आसान है तो ये लगा लो, नहीं तो पहले वाला। हमें तो लग रहा है पहले वाला ही आसान है क्योंकि उसमें काफी क्वेश्चन आप कर चुके हैं। अरे करना क्या है, उसको फिर से हम दिखा दे रहे हैं आपको। बड़ी राशि कितना है बोलो 2520 है, छोटी राशि कितना है बोलो 2400 है। बस एक जीरो से एक जीरो काटो, ये काटो, किससे कटेगा ये, डायरेक्ट 12 से काटो, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 12 एक कम 12, कितना आ गया 21/20। फिर दोनों का डिफरेंस निकालना, क्या आ गया 1/20। क्या करेंगे, गुणे करेंगे 100, सब में यही होगा 20 25 100, रेट क्या आ गया 5। इससे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है किसी को? तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल करिए आप। दूसरा सवाल कह रहा है 6 वर्षों में 4000, यही सवाल यही बदल देते हैं। अगर कह रहा है कि 6 वर्षों में क्या हो रहा है, ये 4000 हो रहा है और 7 वर्षों में क्या हो रहा है 4400 हो रहा है, तो रेट क्या होगा, तो रेट क्या होगा, रेट क्या होगा, रेट क्या होगा बताओ। 10%। रेट कितना हो जाएगा 10%। आंसर बहुत अच्छा। चलिए कोई बात नहीं, मत लगाइए, आगे भी आ गया भाई। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो बताइएगा। देखो हमने कहा क्या, बड़ी राशि कितना है बोलो 4400, बटे क्या करेंगे छोटी राशि क्या है बोलो 4000, काट डालो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 दहम्मा 40, 4 एक कम 4 एक कम 4, क्या मिल गया 11/10 बराबर क्या हो जाएगा 1/10। दोनों का डिफरेंस लेते हैं,
तो गुणा किससे करेंगे बोलो? 100 से। 10 दहम्मा 100, 10% आंसर ये हो गया। कोई दिक्कत है? ये हो गया। तो ऐसे बड़ी राशि बटे छोटी राशि कोई भी सवाल हो, हर सवाल को आप लगा सकते हैं जहां रेट ज्ञात करना हो या टाइम ज्ञात करना हो। ठीक है, टाइम वाला भी अभी हम करवाने चल रहे हैं। अगला सवाल लिखिएगा, कोई धन वार्षिक सियाई की दर से कोई धन वार्षिक सियाई की दर से कोई धन वार्षिक सियाई की दर से 7 वर्षों में 12,000 7 वर्षों में 12,000 और 8 वर्षों में 12,120 हो जाता है। 7 वर्षों में 12,000 और 8 वर्षों में 12,120 रुपया हो जाता है। 7 वर्षों में 12,000 और 8 वर्षों में 12,120 रुपया हो जाता है। तो ब्याज की दर क्या थी? 1%। चलिए, इसी तरह टाइम वाला भी लगता है। ठीक है, आइए हो गया भैया। कितना था? बड़ी राशि कितना थी बोलो? 7 वर्ष में कितना हो रहा था और 8 वर्ष में बताओ। 7 वर्ष में हो रहा था कितना? अच्छा 12,000। 12,000 और 8 वर्ष में क्या हो रहा था? 12,120 रुपया। तो हमें दिख रहा है कि 120 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो हम कर सकते हैं कि ब्याज रेट बराबर क्या होगा? 120 गुणे 100 और बटे छोटी राशि क्या होगी? मूलधन तो 12,000 ही होगा। देखो 1 0 2 0 3, 1 0 2 0 3 0, 12 से 12 सब कट गया, क्या बचा? 1%। ठीक है, या अगर आप उससे करना चाहें बड़ी राशि बटे छोटी राशि तो मेथड 1 हो गया, इसमें कोई दिक्कत है नहीं किसी को। मेथड 2 में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो क्या है, हमें 12,120 रुपया मिलेगा। छोटी राशि क्या मिलेगी बोलो? 12,000 मिलेगी। 1 0 से 1 0 काटो, अब कटेगा ये किससे? 12 से कटेगा। तो 12 1 कम 12, 12 1 कम 12, ये कटेगा 12 दहम्मा 120 100, यानी मिल गया हमें क्या? 101 और बटे 100। अंतर लेके क्या होगा? 1 बटे 100 और गुणे क्या करेंगे? 100। 100 से 100 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1%। यहाँ से भी लग गया। दोनों मेथड कामगर हैं, जो चाहे ले लें, जो ना चाहे ना लें, या दोनों ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लगा लीजिए। अगली हेडिंग की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी तो किसी को होगी नहीं ना? चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से समझ में आ रहा है। अगर किसी को डिफिकल्टी हो रही है तो बताइएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए अगला टाइप लेंगे क्या? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर के आधार पर। P बराबर कितना है? 5,000। रेट बराबर कितना है? 10%। टाइम कितना है बोलो? 2 वर्ष। पूछ क्या रहा है बोलो? CI और माइनस SI इक्वल टू। ठीक है, ये इतना क्वेश्चन है। क्वेश्चन का डिटेल तो यही है। आगे देखो क्या करना है। तो हमें 1 वर्ष का 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेना और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों को घटा के उत्तर निकाल लेना, सिंपल सा। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम निकालने का वही फॉर्मेट अपनाएंगे अपना। पूछो क्या? देखो कुछ भी नहीं करेंगे। 5,000 है तो पहले SI निकालेंगे। SI निकालना आसान होता है ना। तो हम क्या करें? क्या हो जाएगा SI? 5,000 गुणे 10 गुणे 2 बटे 100, यही तो होता है। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। 2 0 से 2 0 काट दो, 500 दूना 1,000। 1,000 रुपया क्या मिल गया? ये साधारण ब्याज मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे क्या? CI। तो CI का फार्मूला क्या होता है? हम जानते हैं क्या होता है? 2 वर्ष का क्या होता है बोलो? 2 और वही निकालेंगे, बेसिक मेथड। चलिए कोई बात नहीं, उससे निकालेंगे, बहुत अच्छा है। तो 5,000 का पहले हम क्या निकालेंगे बोलो? 10% निकालेंगे। तो कितना आएगा बोलो? 5,000 का 10% आएगा, कितना आएगा बोलो? 2 अंक कितना हो गया? 500। और इसका होता है क्या बोलो? इसका होता है क्या? 2 और 1 होता है।
तो इसे करेंगे, किससे गुणा करेंगे बोलो, 2 से करेंगे, तो कितना मिल जाएगा 1000। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद इसका फिर निकालेंगे 10%, निकालेंगे ना, नहीं। हाँ रेशियो वाला रेशियो वाला, इसका 10% निकालेंगे, याद है आपको, बस यही देखना था। तो 10 बचे क्या आ जाएगा 50। ठीक है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हमारा क्या हो जाएगा बोलो 1050, सॉरी 50, तो टोटल हो जाएगा हमारा 1050। अब हमारा जो सीआई मिला, जो हमारा सीआई मिला वो क्या मिला 1050। तो अंतर अगर पूछा है तो हम करेंगे 1050 और माइनस 1000, तो बराबर क्या मिल जाएगा 50 रुपया। लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है। इस सवाल को देखिए, इसको भी फार्मूला भी बता देंगे, मुझसे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन फार्मूला 2 वर्ष में अलग लगेगा, 3 वर्ष में अलग लगेगा और 4 वर्ष में अलग लगेगा। हम जो मेथड बताने चल रहे हैं किसी से, उसमें आपको ना तो साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा और ना ही आपको अलग अलग वर्षों में अलग अलग निकालना पड़ेगा। कभी एसआई और सीआई का अंतर पूछे तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं निकालने का। जो आपका रेशियो बनता है, जैसे 2 वर्ष का रेशियो क्या बनता है बोलो 2 और 1 बनता है, 3 वर्ष का रेशियो क्या बनता है बोलो 3 3 1 बनता है। तो ध्यान रहे, जो पहला रेशियो बनता है, ये जो पहला रेशियो बनता है, इसको अगर हम छोड़ देंगे, उसके बाद जो भी मिलेगा वो हमारा चकविद और एसआई का अंतर होगा, यानी सीआई और एसआई का अंतर होगा। जैसे इस सवाल को लगाने के लिए हमें इसको लगाने की जरूरत नहीं थी, हम यही मेथड अप्लाई करते रेशियो वाला, और इसको ना लेकर इसके बाद जो भी बचता, पहले रेशियो के बाद जो भी बचता वही हमारा अंतर हो जाता, यानी वही हमारा क्या हो जाता, डिफरेंस हो जाता। तो यहाँ पर कितना मिल रहा है 1000 छोड़ दो, कितना मिल रहा है 50, और यही अंतर यहाँ पर घटाने पर भी आ रहा है, यही अंतर घटाने पर भी आ रहा है। कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत है नहीं है। फार्मूला चाहिए तो लिखा दें आपको, हम चाहिए अंतर बराबर लिखिएगा P गुणे R बटे 100 का स्क्वायर। अंतर बराबर, अगर अंतर का पूछे कोई, अंतर का फार्मूला, तो आप लिखिएगा P गुणे R बटे 100 का स्क्वायर। क्या करेंगे P गुणे R बटे 100 का स्क्वायर। लेकिन ये केवल कब लगेगा, जब 2 वर्ष का अंतर पूछा जाएगा, जब 2 वर्ष का अंतर पूछा जाएगा। इससे भी लगा सकते हैं, लगाइए। अंतर बराबर, अंतर बराबर P कितना है बोलो 5000 गुणे R कितना है 10 बटे 100 का स्क्वायर करेंगे। हल करो कितना आएगा बताओ, हल कर लो कि नहीं कर पाओगे, 50 ही आएगा ना। तो ये फार्मूला आपका सही है, यानी ये हो जाएगा क्या 5000 और गुणे होगा 10 गुणे 10 बटे खोलेंगे तो क्या होगा 100 गुणे 100, 1 2 1 2 1 2 1 2 कितना मिला बोलो 50 रुपया। ये भी आसान है, ये भी आसान है, लगाना चाहो लगा। इस फार्मूले से 2 मदद मिलती है, एक तो हम इसका अंतर निकाल सकते हैं, दूसरा क्या अगर अंतर दिया हो तो हम मूलधन निकाल सकते हैं। अगर अंतर दिया हो तो इससे हम मूलधन भी निकाल सकते हैं, खाली अंतर दे जाए। 2 वर्ष का अंतर 50 रुपया। देखो यहीं पे सवाल अगर आपसे कहता, यहीं पे कहता इसको मूलधन को गायब कर देता और कहता कि भाई P बराबर क्या होगा, यदि अंतर क्या है यहाँ पर बोलो, अंतर यहाँ पर CI और माइनस SI है तो 50 रुपया। अगर ये होता तो कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं। ठीक है, हम फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, उधर उससे भी निकलेगा, बेसिक से भी निकलेगा, जो हमने बताया उससे भी निकलेगा। ठीक है, जो आपका अंतर निकलेगा उसको मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करना होगा, क्या करना होगा आगे बताते हैं जब सवाल आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नोट करिए। 8000 रुपए को 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 8000 रुपए को 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 8000 रुपए को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों तक रखने पर, 2 वर्षों तक रखने पर कितना दर बोले हैं 10 की 5% वार्षिक दर से, टाइम बराबर 2 वर्ष है, तो कह रहा है कि CI और माइनस SI क्या होगा, कितना आया 20 रुपया। देखो फार्मूले से लगाएगी डायरेक्ट लगाए, चाहे जिससे लगाओ आसान है।
2 वर्ष का रेशियो क्या पढ़ा है हमने बोलो, 2 और 1 पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8000 है तो 8000 का क्या निकालेंगे, पहले हम 5% निकालेंगे तो हो जाएगा 8 पंचे 40, कितना हो जाएगा बोलो 400, कितना हो जाएगा 400। अब आपको परीक्षा में जल्दी है तो यहाँ गुणा करके लिखने का रेशियो कोई जरूरत नहीं, छोड़ दो पहले रेशियो को, ठीक है। वैसे करोगे तो कोई काम है नहीं इसका, इसका निकालने कितने काम है, इसका दोबारा हमें परसेंटेज निकालना है, इसीलिए निकालने नहीं निकालते बिना। तो गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा 800, इसको लेना नहीं। इसके बाद 400 का क्या निकालेंगे बोलो 5%, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 1% की वैल्यू क्या होगी 4, तो 4 पंचे क्या आ जाएगा 20, और यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। फार्मूले पे लगाना हो तो फार्मूला भी इधर देख लो, आपको क्या लिखा था आपने, P लिखा था, P गुणे R/100 की पावर 2, यही तो कहा था। तो कितना है बोलो 8000 है और गुणे R कितना है 5 और बटे 100 और गुणे 5 और बटे 100, भाई स्क्वायर में 2 बार लिखेंगे ना, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 5 दूनी 10 और 2 चौके 8 और 4 पचाई 20, ये हो गया हमारा आंसर। इधर से भी आएगा, चाहे इधर से लगाओ फार्मूले से और चाहे बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लो, हर समय पे काम करेगा, ठीक है। दोनों सीखते चलो, दोनों का काम है और दोनों को लेकर चलो एक साथ, ठीक है। अगला लिखिए 25000 को 4% वार्षिक ब्याज की दर से 25000, अब मूलधन क्या दे दिया आपका, कह रहा है 25000, दर को कर दिया 4%, समय आपका 2 ही है, आगे सवाल पूरा वही है जो था। कितना आया 40 रुपया आया, हो गया ना आसान, हो गया ना आसान, एकदम आसान हो जाएगा। फार्मूले से लगाओगे बेसिक से, आओ फार्मूले से ही लगाते हैं, बेसिक तो बहुत लगा लिया हमने, ठीक है। मेथड 1 अप्लाई करते हैं, पहले क्या होगा बोलो, हमने कहा 25000, तो हम लिखेंगे क्या, वही फार्मूला बार बार लिखते हैं कि याद रहे आपको, P और गुणे R/100 की पावर क्या हो जाएगी 2, तो क्या करेंगे देखो तोड़ेंगे आगे क्या हो जाएगा, तो P कितना है बोलो 25000 और गुणे R कितना है 4, गुणे 4 स्क्वायर है 2 बार बटे 100 गुणे 100 2 बार, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 पचीसा 100 और 25 दहम्मा 250 और 10 चौके 40 रुपया, यहां से मिल गया मेथड 1। मेथड 2 अप्लाई करो, देखो ये आसान है कि नहीं। हमने कहा कितना था भैया 25000 था, इसका पहले क्या निकालेंगे बोलो 4% निकालेंगे, तो 1% की वैल्यू 250, तो 4% की वैल्यू क्या होगी 1000, किससे गुणा करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा बोलो 2000। इसका कोई काम नहीं है फिलहाल गुणा करने का, पहला परसेंटेज निकालने का हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि सिर्फ इतना है कि हमें ये राशि मिल जाएगी जिसका दोबारा परसेंटेज निकालना, ठीक है ना। तो ये इसका परसेंटेज निकालेंगे फिर क्या 4, यही अंतर आएगा। तो 1% 10, तो 10 चौक 40, हमारा आंसर कितना आ गया फाइनली 40 रुपया। सवाल खत्म। नहीं समझ में आई बात, बिना सही से बैठो चालान हो जाएगा। कोई चालान नहीं जानता सिखा देंगे किसी दिन। जब समय 2 वर्ष हो, अंतर और दर दिया गया हो तो मूलधन ज्ञात करने के आधार पर। जब समय 2 वर्ष हो, अंतर और दर दिया गया हो, जब समय 2 वर्ष हो, अंतर और दर दिया गया हो तो मूलधन ज्ञात करने के आधार पर। ध्यान रहे जो मेथड हम बताने चल रहे हैं कि वो 2 वर्ष पर अप्लाई करिएगा, ठीक है। तीसरे वर्ष के लिए अप्लाई नहीं करिएगा, तीसरे वर्ष के लिए अप्लाई नहीं करिएगा। अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा था क्या, देखो अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा था P गुणे क्या पढ़ा था, यही तो पढ़ा था, डिफरेंस बराबर P गुणे R/100 की पावर 2, यही पढ़ा था ना। अगर हम P को इधर ले आए या P को बचाएं, इसको इस ब्रैकेट को अगर इधर ले आएंगे तो क्या रूट तो हटेगा नहीं और स्क्वायर तो हटेगा नहीं, बस केवल हर का अंश अंश का हर हो जाएगा।
समझ रहे हैं बात की नहीं समझ रहे? तो यानी इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, मूलधन भी ज्ञात कर सकते हैं। बस क्या हो जाएगा, डिफरेंस और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 अपॉन r का स्क्वायर। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? उसी फार्मूले को हमने क्या किया, पक्षांतर कर लिया बस। तो हमारा अगर मूलधन, अगर हमें अंतर ज्ञात करना होगा तो इस फार्मूले का जिसका इस्तेमाल किया, जिक्र किया, इसका लेंगे। अगर हमें मूलधन ज्ञात करना होगा तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्या किसी को कोई दिक्कत है भाई? किसी को कोई दिक्कत है इस फार्मूले से? नहीं, बिल्कुल आसान है। अगर है भी तो बताना नहीं, ठीक है। इधर देखो, हमने कहा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पूछ रहा है। अगर हम कह दें इसमें प्रिंसिपल को क्वेश्चन मार्क कर देते और यहाँ पर हमारा आंसर फाइनली क्या आया था, बोलो 40 आया था, ये तो आया था। अगर सवाल कुछ इस तरह होता और मूलधन ज्ञात करना होता तो हम ये जांच लेंगे। इसको जांचने से दो फायदे हैं, एक तो आप लगाना सीख जाओगे, दूसरे इस सवाल की उत्तर की जांच हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। हमने कहा कि पहले क्या लेंगे भाई, अंतर कितना है बोलो 40, गुणे क्या करेंगे 100, गुणे 100 बटे क्या करेंगे बोलो, बटे क्या करेंगे, r कितना है 4, तो 4 गुणे 4, कोई बात नहीं, 4 दहम्मा 40, 4 पचीसा 100 और 25 दहम्मा 250, यानी 25 के आगे 1 2 3 जीरो बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो 25,000। क्या प्रिंसिपल यही था इस सवाल में? बिल्कुल यही था, और कोई नहीं रहा होगा, ठीक है। प्रिंसिपल यही था, प्रिंसिपल यही था। अब सवाल लिखिए अगला। हम इसमें सब कुछ सेम रहने देते हैं, केवल जो डिफरेंस है इसको हम कुछ और कर देते हैं। क्या कर देंगे, अरे 64 करेंगे। क्या करेंगे, 64 करेंगे। क्या कह रहे हो? हाँ, क्या देखा, जोर से बोलो यार। अरे मेरे भाई 10 यहाँ भी है इसके साथ ना। 40,000 इसका 40,000 आ रहा। अरे रुक जाओ, अभी उसी में पड़े हैं, वहाँ क्या कहते हैं कटरे में रुके हैं, तुम यहाँ अयोध्या से प्लान कर दिए लखनऊ के लिए। इधर देखो भैया, 25 गुणे 10 क्या होगा, नहीं दिख रहा है? और यहाँ 100 भी तो है, 250 के आगे 2 जीरो और बढ़ेगा तो 25,000 नहीं होगा, ठीक है। कितना है उसमें 40,000, 40,000 लगा लोगे ना सवाल, कोई फार्मूले लिखने की जरूरत नहीं है। अब फार्मूले लिखने की जरूरत नहीं है। अरे एक बार क्या बार बार बताएंगे, इधर देखो कुछ भी नहीं है। डिफरेंस कितना लेना है, प्रिंसिपल बराबर डिफरेंस कितना है बोलो, तो डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस मल्टीप्लाई क्या होगा 100 अपॉन r का स्क्वायर, यही तो फार्मूला, इसको लिखा रहने दो, काफी लोग कंफ्यूज आ जाते हैं। इधर देखो हमने कहा डिफरेंस कितना है बोलो 64 है, और गुणे क्या करेंगे 100 गुणे 100 बटे 4 गुणे 4, अरे 4 चौक 16, 16 चौके 64 और 4 के आगे 2 और 2 4 जीरो बढ़ेगा, यही तो होगा। तो 4 के आगे 4 जीरो, 2 और 2 4, सवाल खत्म। नहीं लग पाएगा, नहीं लग पाएगा। अरे सब पे अप्लाई होगा, घबराइए नहीं, सब पे अप्लाई होगा। अभी बहुत कुछ बताना बाकी है। अगला सवाल, आगे बढ़े। अगर डिफरेंस यहाँ 64 की जगह पे, यही सवाल होता, अगर डिफरेंस 64 की जगह पर यहाँ पर कह देते हम 80 है तो क्या हो जाता, बताओ। अगर हम कह देते 80 है तो क्या हो जाता, बताओ। क्या होता 49,000। चलो कर देते हैं। तो प्रिंसिपल बराबर क्या होगा, डिफरेंस कितना है 80 गुणे क्या होगा 100 गुणे 100 बटे 4 मल्टीप्लाई 4, 4 चौक 16 पंचे और 5 गुणे 100 गुणे 100 होता है 10,000, अर्थात हो जाएगा 5 के आगे 4 जीरो, ये हमारा हो जाएगा सवाल। कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत है भैया पीछे? क्लियर? आगे चलते हैं। अगर यहीं पर हम कह देते
चलो देखते हैं कौन लगा पाता। अगर डिफरेंस होता 16-16, अगर डिफरेंस होता 16-16, अब बताओ अगर डिफरेंस होता 16-16, अब बताओ देखो कौन बताता है इस उत्तर को। 16-16 क्या होगा बताओ। 11 इसीलिए इसको दिए, बहुत लोग काटेंगे। बोलिए कोई दिक्कत इधर लाइट लगती है ना हल्का। चलिए ठीक है, तो ये नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, हम CI और SI के अंदर नीचे लिख देते हैं 16-16 बस। अब देखो क्या हो जाएगा, डिफरेंस कितना है बोलो 16-16। बहुत लोगों को नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, हम हैं तो क्या गम है। 4 गुणे 4 चौक और 16 एक कम और 16 एक कम। ये जीरो कहां से है सबको पता है, पता है ना। जिसको ना पता हो शर्माओ ना, पूछ लो हम बता देंगे, बताने के लिए आतुर हैं। किसी को नहीं आ रहा है। 101 यहाँ पे 1 क्यों आया, अरे 16 एक कम 16 एक कम 16, एक एक होना चाहिए था, ये जीरो क्यों लगा दिया बीच में ना, दिक्कत है ना। देखो बता देते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर हम कहें 16 भागे 16 और भागे करें 16, तो 16 एक कम 16 तो हो जाएगा, काट पीट मचा देंगे। यहाँ पर एक ही अंक उतार सकते हैं भाग के नियमानुसार, बताया था मैंने, याद करिए जो पढ़े थे बेसिक वाली क्लास। उसके बाद एक बार ले जाने के बाद एक बार भाग ले जाना अनिवार्य होता है। अगर ना जा रहा है तो कहते हैं ना जाने के जीरो। अगर 16 का पहाड़ा एक में नहीं जा रहा है तो ना जाने के जीरो लिखेंगे, फिर अगला लिखेंगे। अच्छा ये जीरो क्यों लिखते हैं, पढ़ रहे हो बेसिक तो समझ ही लो। यानी 16 का पहाड़ा एक बार नहीं जाता तो 16 का पहाड़ा जीरो टाइम ले जाते हैं। तो 16 शून्य शून्य और घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, अब उतारेंगे 6 और हो जाएगा 16 एकदम 16। आई बात समझ में। ये होता है, इसीलिए कहते हैं ना जाने के जीरो, यानी अगर नहीं जा रहा है पहाड़ा उसमें छोटा है तो वहां जीरो बढ़ा दो, कुल मिला के जीरो टाइम जाएगा, जिसे घटाने पे कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। बस यही है हमारा भाग का छोटा सा नन्हा सा नियम। तो ये हो गया। अब आगे क्या करना है, कुछ नहीं, ऐसा सवाल मिले तो 101 के आगे 4 टाइम जीरो बढ़ा दो, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है ना, आगे चले, लिखिए वह धनराशि कितनी होगी, वह धनराशि कितनी होगी, ये सवाल है। वह धनराशि कितनी होगी, वह धनराशि कितनी होगी जिसे 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों तक रखने पर, प्रिंसिपल कह रहा है क्या होगा, जिसे रेट कह रहा है कि 5% वार्षिक है, और आपको कह रहा है कि टाइम कह रहा है कितना है 2 वर्ष है, और कह रहा है कि CI और माइनस SI बराबर दे रहा है 125 रुपये, 125 रुपये। बताओ क्या होगा, 25 रुपये क्या होगा बोलो, 50,000। तो क्या करना है, वही फार्मूला पुराना जीता जागता, डिफरेंस मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 अपॉन R का स्क्वायर। डिफरेंस कितना है बोलो 125, मल्टीप्लाई क्या होगा 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5, बचा हम और 25 पंचे, बस 5 के आगे कितना जीरो जाएगा 2 और 2 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कठिन लग रहा है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अगला सवाल, अगर रेट को हम 5% ही रहने दें, रेट को हम 5% ही रहने दें, समय 2 वर्ष ही, पूरा सवाल वही रहेगा, खाली अंतर यहाँ पर कर दें कुछ हम 160 रुपया। अब बताओ अंतर हम कर दें 160 रुपया, इस सवाल का आंसर क्या आएगा 64,000। देखो तो फिर हम वही करेंगे क्या, P बराबर डिफरेंस मल्टीप्लाई 100 अपॉन R का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा, डिफरेंस कितना होगा 160 मल्टीप्लाई 100 गुणे 100 और बटे क्या होगा 5 गुणे 5, 5 बचा 25 काटेंगे और 25 चौका 100 और 16 चौको
64। एक जीरो ये जो बच रहा है इसको यहाँ रख देंगे, उसके बाद ये 2 जीरो उठा के आगे रख देंगे, तो कितना आ गया 64,000। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है भैया? नहीं है। अब देखो कह रहा है जब समय 3 वर्ष हो तो, जब समय 3 वर्ष हो तो, 2 वर्ष का हो गया, अब 3 वर्ष का हो गया, कर ले। जब समय 3 वर्ष हो तो, जब समय 3 वर्ष हो तो 5,000 रुपए को 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 5,000 रुपए को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष तक रखने पर एसआई और सीआई का अंतर क्या, सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा, सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, 155। डिफरेंस तो पूछा है p गुणे r स्क्वायर प्लस 300 प्लस r 300 प्लस r का 100 का, इस फार्मूले से लगे गए। p गुणे r स्क्वायर गुणे 300 प्लस r बटे 100 का क्यूब, ये डिफरेंस निकलेगा आपका, ठीक है। डिफरेंस नहीं, कोई बात नहीं, हम फार्मूले की मदद नहीं लेंगे जहां तक चलेगा। हम इसका क्या निकालेंगे, हमने कहा 3 वर्ष का रेशियो क्या पढ़ा था आपने, बोलो 3 3 1। चलिए निकालते हैं। अगर हम इसका निकालेंगे क्या, पहले एसआई निकाल लेते हैं, ठीक है। एसआई तो हमारा एसआई क्या होगा बोलो, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना है बोलो 5,000 और गुणे दर कितनी है 10 और गुणे समय कितना है 3 और बटे क्या हो जाएगा 100। काटेंगे तो आ जाएगा 500 तिहाई क्या आ जाएगा 1500। ये क्या आ जाएगा साधारण ब्याज आ जाएगा। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई निकालेंगे तो क्या होगा, तो देखो यहीं पे समझेंगे। 5,000 का सबसे पहले कितना निकालेंगे बोलो 10%, तो कितना मिलेगा 50, यानी क्या मिलेगा 500। इसको किससे गुणा करेंगे बोलो 3 से, तो क्या हो जाएगा 5 तिहाई 1500। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इस 500 का फिर निकालेंगे, इस 500 का फिर निकालेंगे कितना 10%, तो कितना मिलेगा 10 पचे 50। किससे गुणा करेंगे बोलो 3 से, तो कितना मिलेगा 150। फिर इस 50 का निकालेंगे 10%, तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा। किससे गुणा करेंगे 1 से, तो ये क्या मिल जाएगा 5। अब अगर हम जोड़ेंगे सबको तो आ जाएगा 1655 रुपया। ये हमारा क्या मिलेगा बोलो सीआई मिलेगा। हमारा हमें पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि सीआई और माइनस एसआई, यही तो पूछ रहा है, बराबर क्या होगा। तो सीआई क्या है 1655 है और माइनस एसआई क्या निकली है 1500, बराबर क्या आ जाएगा 155 रुपये, ये आंसर। लेकिन अगर गौर करें पिछले सवाल मैंने जो बताया था 2 वर्ष में, अगर ध्यान दें तो क्या इसको निकालने की रिक्वायरमेंट है, नहीं, हम यहीं से निकाल लेंगे। हमने कहा इसको छोड़ दो, बाकी पहले स्टेप को छोड़ दो, बाकी जोड़कर हम निकाल सकते हैं क्या अंतर। तो क्या 150 यहाँ 5 यहाँ, तो टोटल अंतर कितना आया बोलो, टोटल अंतर यहीं पे मिल जाएगा 155 रुपया। हमें यहाँ जोड़ के फिर घटाने की और इसको निकालने की काफी बचत होगी समय की, ये बेसिक है, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए इसको अगर हम फार्मूले की मदद से निकालेंगे तब भी निकल आएगा, फार्मूला लिखा है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। हटा दे इसको।
फार्मूले से भी लगा के दिखा देते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट पड़ेगी फार्मूले की भी आगे मूलधन के लिए। ना समझ में आया तो फार्मूला देखिए, फार्मूला होता है क्या, डिफरेंस बराबर होता है P गुणे R स्क्वायर गुणे 300 और प्लस R और बटे 100 का क्यूब। कोई बात नहीं, इस फार्मूले को लिखा रहने दो, आपके काम आएगा। तो हमें क्या है बोलो, P कितना है यहाँ पे 5000 गुणे R कितना है बोलो 10, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 होगा कि नहीं होगा, गुणे 300 में R जोड़ोगे 10 जोड़ोगे तो यहाँ पे 310 होगा कि नहीं होगा, और बटे क्या हो जाएगा बोलो 100 गुणे 100 3 बार, क्यूब है तो 3 बार। अब काट पीट मचा दो, काट पीट मचाने का मतलब 0 से 0, 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 क्या आ गया 31 को 5 से गुणा करोगे तो 31 पंचे क्या होगा 155। यही फाइनली आपका आंसर आया था। दिखने में फार्मूला भारी भरकम है, लेकिन लगाओगे एक दो सवाल तो अभी आपके क्या हैबिट में आ जाएगा और बिल्कुल आसान है। करना क्या है आप सुनो, इस फार्मूले कोई जरूरत नहीं, मूलधन लेना है, मूलधन जो भी है, मूलधन कितना था देखो 5000 था, हमने मूलधन लिया, फार्मूला मत देखो। उसके बाद आपको करना है दर का स्क्वायर, दर जो रहे उसका स्क्वायर करके लिखो। 10 है 10 दामा 100, 5 है 5 50 25, 6 तो 6 36, तो 10 दामा क्या था 100, और गुणे करना है क्या, जो दर है उसको 300 में जोड़ के लिख दो। तो 300 में 10% था 310, अगर 5% होता तो 305, ठीक है ना। तो क्या हो गया 310, और बटे में क्या करना है 100 का क्यूब है तो 100 को 3 बार गुणा कर लो, 100 को 3 बार गुणा कर लो। देखो जीरो गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, पूरा काट दो, सारे जीरो यहां से उड़ा दो, सारे जीरो, और 31 को 5 से गुणा कर दो, कितना हो गया 355। हम कहा 555 लिखे हैं, देखो ध्यान से। चलिए अगला सवाल, अगर हम मूलधन 8000 रुपया कर दें, मूलधन 5000 की जगह क्या कर दें 8000 कर दें, ठीक है। रेट में कोई परिवर्तन करें, रेट को 5% कर दीजिए, रेट को 5% कर दीजिए, बस दो ही परिवर्तन करेंगे, इसको 5% कर दो और हमारा वर्ष वही रहने दो। अब बताओ क्या होगा, अब बताओ क्या होगा, अब बताओ क्या होगा। कितना आया 61 रुपया। देखो कितने आसानी से कटेगा, इसी फार्मूले पे इसको रख के हल कर देते हैं, ठीक है। बाकी तो एक बेसिक तरीका है ये, चाहे जितने वर्ष का आएगा आप उड़ा देना, ठीक है ना, लेकिन इसे भी सीखते चलो। अगर किसी ने बनाया फार्मूला तो बड़ी मेहनत से बनाया होगा, इसलिए ले लो रख लो, इसको काम आएगा आपके, ठीक है ना। तो देखो हमने कहा मूलधन कितना है भैया, हमने कहा 8000 है, और गुणा क्या करेंगे, आर कितना है 25, और गुणे क्या करेंगे 305, और बटे क्या करेंगे बोलो 100 गुणे 100। देखो इधर देखो सब लोग, देखो मैं काट कैसे रहा हूं, जहां गलती होगी बिल्कुल डांट के बोलना, ठीक है। मैंने कहा 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, कोई गलती की 25 चौके 100, 1 0 ये जो बचा है इसको इससे उड़ा दिया हमने, ठीक है। ये नहीं कटेगा ना, अच्छा तो यहाँ 10 रहेगा। चलिए अब क्या करेंगे, 4 दूना 8, कितना आया बोलो 2 आया, तो 2 से गुणा करेंगे किसको, अभी 10 है, तो 2 पंचे 10, 5 एक कम 5, 5 छंग 30, 5 एक कम 5, कितना आ गया 61 रुपया। ये हमारा हो गया फार्मूला। बिना फार्मूले के लगाएंगे तब भी यही आएगा, बिना फार्मूले के लगाएंगे, हटा दें कि उतार रहा है कोई। देखो अगर समझ में आ गया है तो इसको एक एक अक्षर उतारने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसको बिना फार्मूले के भी लगा के देख लेते हैं। हमने कहा कितना था भैया 8000 था, और 3 का रेशियो क्या पढ़ा है बोलो 3 3 1, तो 8000 का सबसे पहले क्या निकालेंगे 5%, तो 1% 80, तो 8 पंचे 40, 400 गुणा क्या करेंगे 3 बराबर क्या होगा 1200, बराबर क्या होगा 1200। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कह देता है कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है, क्या होगा और साधारण ब्याज क्या होगा, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा और साधारण ब्याज क्या होगा।
तो एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा, दोनों कभी कभी परीक्षा में दोनों पूछा जाता है, तो इसकी मदद से आप ये उत्तर भी दे सकते हैं। पहला वाला स्टेप जो आएगा ये साधारण ब्याज ही होगा। पहला वाला जो रेशियो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये साधारण ब्याज ही है, आपको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करेंगे, फिर इसका निकालेंगे क्या 5%, तो कितना होगा 5 चौक 20, किससे गुणा होगा बोलो 3 से, तो क्या हो जाएगा 60। फिर इसका निकालेंगे क्या 5%, तो क्या होगा 20 पंचे 100 और 2 अंक पे डेसिमल गुणा करेंगे 1 से, तो क्या आएगा 1। हमने आपको बताया था कि इसको तो लेना नहीं भैया, अंतर में यही दोनों लेना है, तो 60 और 1 61 रुपया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप फार्मूले से पढ़ेंगे तो हर टाइप में आपको फार्मूला रखना पड़ेगा। अगर आप एडवांस से बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो कोई चीज ना रटने की जरूरत है ना याद करने की, आपको आसानी से निकालता चला जाएगा और एक फॉर्मेट कई चीजों को क्लियर करता है। अगला सवाल एक और करिए। अगर हम 20,000 कर दें, अगर हम 20,000 कर दें, क्या कर दें यहाँ पर कर दें, अगर हम 20,000, समय देखते रहिएगा, 20,000 15% दर कर दो, अब बताओ क्या होगा। दर को 15% कर दिया, अब बताओ उत्तर क्या होगा, बताइए फटाक से। सबके बस की बात नहीं है बता पाना, मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले कौन बताता है, सही बताना बस। किसी से भी लगा सकते हैं, चाहे फार्मूले से लगाओ चाहे कितना आया 1300, चेक मारो, चेक करो एक बार सही से। 1317 आ रहा है तुम्हारा। चौदह सौ 17 वालों का सही है, 14-17 वालों का सही होगा। उम्मीद है एकदम क्लियर नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने सॉल्व नहीं किया है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। क्या था 20,000 था, 15% था, कोई बात नहीं, इसी से लगा दें कि फार्मूले से लगा दें, जिससे चाहो उससे लगा लो, दोनों से लग जाएगा। पहले आओ इसी से देखते हैं, पहले आओ इसी से देखते हैं। ठीक है, कितना था बोलो 20,000 था, कितना था 20,000, कोई बात नहीं, 20,000 में 4 जीरो ही अब भी होते हैं। इसका कितना होगा बोलो 15%, तो 1% की वैल्यू क्या होगी 200, तो 15%, 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा 3,000, किससे गुणा करेंगे बोलो 3 से, तो क्या हो जाएगा बोलो 9,000। कोई दिक्कत है किसी को? ये अब जो भी आएगा वही हमारा ब्याज होगा। इसके बाद 3,000 का फिर निकालेंगे क्या बोलो 15%, तो 1% 30, 15 दिया 45, यानी आ गया 450, किससे गुणा करेंगे 3 से, तो 4 तिहाई 12 और 50 तिहाई 150, यानी 1350 आ गया। कितना आ गया 1350, यही आया ना। अरे गुणा कर लो, 3 शून्य शून्य, 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 चौक 12, 1 13, और फिर इस 450 का निकालेंगे कितना 15%, तो 2 अंक पे डेसिमल लगा देंगे ना। और 15 शून्य शून्य, 15 पचे 75 के 5 और 15 चौके 60 और 7 67, 2 अंक पे डेसिमल लगाओ, गुणा किससे करेंगे 1 से, तो ये आ जाएगा क्या 67.50 और जोड़ लो। यही दोनों को जोड़ना, इसको नहीं जोड़ना क्योंकि हमें अंतर बताना है। तो आएगा क्या 50, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 7 6 13 के 3 और 3 और 1 4, 1437 रुपया 50 पैसा। यही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है? यही तो आ रहा है। कहाँ पे ये 6 5 11, अच्छा हाँ एक होगा, सही तो है 14 17 ही तो आ रहा है। क्या फर्जी बात है, 1417 रुपया 50 पैसा ये तो आ रहा। चलिए फार्मूले से लगाना चाहेंगे, फार्मूले से भी लग जाएगा, घबराइए नहीं, थोड़ा काट पीट मचाना पड़ेगा बस, कोई बात नहीं। अरे पूछा है बच्चा तो खत्म कर दें भैया, टाइम हो गया तो कोई पुलिस वाले थोड़ी खड़ेंगे अरेस्ट कर लेंगे, 2 मिनट ज्यादा सही, ज्यादा पढ़ो कुछ होगा। देखो बच्चा पूछा है तो बताना पड़ेगा क्या है डिफरेंस, क्या है डिफरेंस बराबर P गुणे R स्क्वायर
और गुणे क्या है 300 और प्लस r और बटे क्या है 100 का क्यूब। यही तो फार्मूला था भैया, यही तो था। देखो p कितना है बोलो 20,000 गुणे r कितना है 15 अम्मा 225, सबको पता होना चाहिए। गुणे क्या होगा 300 15 25 का है कर रहे भैया हमको देख रहे हैं इसलिए कि बोली खुद है और तुम्हें देखेंगे समझ जाएंगे सब। सही बोले तो 315। अरे हम आवाज पहचानते हैं कौन बोला है। 100 का क्यूब का मतलब क्या होगा 100 गुणे 100। चलो कोई बात नहीं, काट पीट मचा दो, 4 जीरो उड़ा दो, 200 उड़ा दो, फिर किससे कटेगा बोलो ये 25 से ये कटेगा 25 ना भैया 225, 25 चौका 100, कोई बात नहीं। 2 दूना 4, कोई बात नहीं, गुणा कर लेते हैं 9 पचे 45, 9 एक कम 9 4 13, 9 त्रिक 27 और 1 28, और भाग करेंगे किससे इस 2 से, काट डालो 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, क्या आया 1417 रुपया 50 पैसा। यहाँ से भी आया, तो कोई फॉर्मेट आपका गड़बड़ नहीं, दोनों से आप लगा सकते हैं, जिससे चाहो उससे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। आगे इसी क्रम में हम आगे कल बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। किसी के समझ में कोई टॉपिक ना आया हो भैया तो बता दो, जो आज पढ़ाया गया किसी के समझ में ना आया हो तो बता दो, ठीक है। आया है, धन्यवाद। अच्छे और ज्यादा वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, धन्यवाद।